बैतूल जिले की एक महिला सरपंच ने मुंह कर दिखाया जो पुलिस एक महीने में भी नहीं कर सकी थी। दरअसल मौदा थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग आदिवासी लड़की एक महीने से लापता थी। लड़की को महाराष्ट्र के अकोला जिले में रहने वाले इस्माइल नाम के युवक ने मजदूरी करवाने का झांसा देकर अगवा कर लिया। पहले लड़की को अकोला में रखा गया और फिर उसे हैदराबाद ले जाया गया। एक महीने तक लड़की का शारीरिक शोषण किया गया और उसे बुरी तरह से प्रताड़नाएं दी गई। लड़की के परिजनों ने कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने लड़की को वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। जब गांव की महिला सरपंच को ये बात मालूम चली तो उसने गजब का साहस दिखाया और गांव के कुछ युवकों को लेकर अकोला पहुंच गई। यहां मालूम हुआ कि इस्माइल लड़की को लेकर मुंबई भागने की फिराक में था। महिला सरपंच ने मुंबई हाईवे पर घेराबंदी करके इस्माइल को पकड़ लिया और लड़की को उसकी कैद से मुक्त करवा दिया। लड़की की हालत बेहद नाजुक थी और एक महीने तक उसके साथ बेहद अमानवीय बर्ताव किया गया। महिला सरपंच के मुताबिक अकोला में लोगों ने विवाद की वजह पूछी और मामला उलझता देख महिला सरपंच ने खुद को एमपी पुलिस बताकर वहां से निकलने का रास्ता आसान किया। महिला सरपंच और गांव के युवक दोनों को लेकर बैतूल वापस आए। बैतूल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और अब पुलिस जांच की बात कह रही है। इस मामले में पुलिस से ज्यादा महिला सरपंच की भूमिका काबिल तारीफ है, वरना पुलिस के भरोसे ये तय नहीं था कि लड़की कब और कैसे वापस बैतूल आ पाती। क्या है पूरा मामला भी ये बताइए। बैतूल जिले से रोजगार के लिए बाहर के प्रदेशों में वनवासी क्षेत्र से सभी लोग जाते हैं। उसी के अंतर्गत मौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बालिका भी कार्य करने के लिए अकोला गई थी। अकोला से वापस 1 माह का कार्य करने के बाद अपने गांव वापस आ गई थी। बाजार में उसे इस्माइल नामक युवक जिसके पास वो कार्य करने गई थी, वह वापस आने के बाद में वापस उसे घर छोड़ने के बहाने से अपहरण या उसे बोलेंगे कि बहला फुसला कर अकोला वापस लेकर गया, वहाँ से हैदराबाद लेकर के गया और उसके साथ बालिका के साथ गलत कृत्य किया। लेकिन महोदा ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया उनके द्वारा एक साहसिक कार्य करते हुए उस बालिका को पुनः अकोला से वापस लेकर के आए, क्योंकि अकोला से फिर वह इस्माइल मुंबई लेकर के जाने वाला था। इस प्रकार की घटनाएं हमारे ज़िले में लगातार घट रही है। यह एक प्रकार से अपहरण और दुष्कर्म का मामला इस पर बनता है। क्या मांग? हमारी मांग है कि युवक पर उचित कार्रवाई, अपहरण का केस दर्ज किया जाए और दुष्कर्म का भी केस दर्ज किया जाए। मेरा नाम श्रीमती नीतू काकोड़िया है। काकोड़ी जी बताइए, किस तरह से लड़की को लेके गए थे, क्या बोल के ले गए और कहाँ ले गए थे और क्या हुआ इनके साथ? उन्होंने इस्माइल ठेकेदार आया और उन्होंने ये बोला कि आपको काम अच्छे रेट पे मिलेगा, अच्छे दाम पे मिलेगा, और उन्होंने सीधा लेकर अकोला चले गए। अकोला गए तो अकोला के बाद में एक रात वहाँ पे रख के बता रही है बच्ची, उसके बाद में वो हैदराबाद लेकर चले गए। हैदराबाद से हमें कल पता चला कि वहाँ से हमें कोई भैया से हम संपर्क में जुड़े थे जो हमें सूचना ऐसे देते रहे कि भाई आपकी बच्ची मिल सकती है, आप प्रयास कीजिए। तो हम गए वहाँ तक, अकोला तक। अकोला में बाईपास में हम इनका इंतज़ार करते रहे। ये वहाँ से निकले अकोला से बॉम्बे के लिए इनकी रवानगी थी। अच्छा, तो किस हालत में मिली बच्ची आपको और कितने दिन से गायब थी? बच्ची 1 महीने से गायब थी और बच्ची की कंडीशन तो बहुत ख़राब थी। बच्ची को हमने लिए, क्या क्या हुआ? अब बच्ची बहुत सारी चीज़ें बता रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मुझे बहुत बुरी कंडीशन में रखे उन्होंने। हाँ, शारीरिक शोषण वगैरह सब हुआ। अभी कहाँ लाया है आपने, कैसे लेके आए? अभी हम स्वयं अपने ग्राम पंचायत से कुछ भैयाओं को लेकर गए। मैंने कहा चलो ठीक है, अपन खुद चल। ये मैं बताइए, मौदा थाने में भी एक मामला दर्ज हुआ, उसमें अपहरण और बलात्कार जैसे मामले की बात सामने आई। जी, मौदा थाना अंतर्गत एक ग्राम की एक युवती करीबन लगभग 1 माह पूर्व काम के उसको झांसा दिया गया और उसको किसी मुस्लिम युवक के द्वारा अकोला महाराष्ट्र, उसके बाद उसको हैदराबाद ले जाया गया। अभी क्या मामला दर्ज किया? अभी प्रथम दृष्टया उसमें बलात्कार और अन्य धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया।